हेलो बच्चों, देखो आज आप लोग के लिए एक और शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। देखो जैसे सपोज करो आपके पास कोई ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनका मान लो कुछ मिड पॉइंट दिया है। सपोज करो ये मिड पॉइंट आपका डी की वैल्यू दिया, कुछ भी ऐसे मान लेते हैं 1 और 2 दिया है। ये मान लेते हैं -3 और ये 4 दिया हुआ है। ऐसे ही मान लेते हैं कि एफ आपका जो है ये पॉइंट ई हो गया। ये पॉइंट मान लेते हैं एफ दिया हुआ आपका कुछ भी मान लेते 5, -6 दिया हुआ है। अब हमें देखो यहाँ पे ए और बी सी की वैल्यू निकालना है, तो ये मिड पॉइंट का बहुत ही शानदार दृश्य। देखो होता क्या, आप छोटी क्लासेस में क्या करते हो ना, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानते हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो काम नहीं करना है। आप देखो बस देखो और फील करो, इसका आंसर बस देखना और फील करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे फील करना है आपका। इसका तरीका होता है ना, जैसे मान लो आपको ए का वर्टेक्स निकालना है। आप क्या करो, जिस पॉइंट का वर्टेक्स निकालना है उन दोनों के एडजेसेंट साइड ले लो। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, 1 + 5 यानी कि 6 आ जाएगा। और 6 में से इसको माइनस करना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 9। ऐसे ही देखो आप इसको फिर ऐड को वाई कोऑर्डिनेट निकालना, तो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 - 6 यानी कि -4 आएगा। अब -4 में से -4 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -8। इसी तरह बी की अगर हम बात करें, अब बी कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 + 1 यानी -2 आ जाएगा। -2 में से -5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -7 आएगा। अब उसी तरह देखो 4 + 2 वाई कोऑर्डिनेट, 4 + 2 6 हो जाएगा। 6 में से अगर -6 का यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से देखो सी निकालोगे आप। सी निकालने के लिए आप 5 - 3 यानी कि 2 आएगा। 2 में से 1 माइनस करोगे, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और -6 + 4 ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा -2, और -2 में से -2 करोगे तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -4। अब बहुत ही शानदार तरीका है यार, इससे आप निकालोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है।